है ना। सारे ग्राफ हो गए थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्टेंस भी देता है, सारे एरिया को पॉजिटिव मान लो डिस्टेंस आ जाएगा, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया को माइनस नेगेटिव मानो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दोनों मिल जाते हैं। समझ में आया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलेरेशन भूल गए क्या सब चीज? हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम क्या बता सकते हैं? पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना है बता सकते हैं ना। स्लोप ज्यादा तो एक्सेलेरेशन ज्यादा। यस सर। एक बार फिर से सारे लेक्चर्स देखना, क्योंकि तुम्हें कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है, सब भूल गए हो। ठीक है? यस ओके सर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी। सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, ओके। Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अब देखो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था, वो हमने Yes, sir. एनालिटिकल मेथड से किया था। ठीक है, अब हम ग्राफिकल Yes, sir. मेथड से करेंगे। ठीक है, सो टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो, ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके लिए अगेन हम सेम सिचुएशन लेंगे कि मान लो एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर सम टाइम t उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती। कितने टाइम के बाद? t टाइम के बाद। Yes, sir. ठीक है, और इतने टाइम में मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट है s, एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेशन है a। समझ में आया? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन है a। एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। Yes, अब ये sir. जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी, तो मैंने आपको लिखवाया था इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आया समझ Yes, में? sir. Yes, sir. तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं और एक एक करके सारी इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बना रहा हूं। इधर वेलोसिटी होगी, इधर टाइम होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। Sir, you. ये इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल हो गई v। Yes, sir. यहां से आता कि v। समझ में आया? इनिशियल टाइम कितना Yes. था? 0। अब फाइनल टाइम हो गया t। समझ में Yes. आया क्या? Yes, sir. तो 0 से ये जब मैं मिलाऊंगा ये सारे पॉइंट, और वेलोसिटी कैसे बढ़ रही? यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, सॉरी, Yes, sir. ग्राफ यहां से शुरू होगा Yes, sir. और यहाँ खत्म हो Yes, sir. जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? ये ग्राफ है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी u, ये t इक्वल टू 0 पर, और आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी हो गई v। समझ में आया? Yes, sir. हाँ हाँ। अब Yes. देखो ये बेस कितना है t, और ये Yes. हाइट कितनी इसकी? v V माइनस minus u U. है कि नहीं? बताओ। ये पूरा Yes, v sir. में से u गया तो ये v माइनस u बचा, और Yes, ये sir. बेस है इसका t। समझ में आया? Yes, sir. तो अब हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसी ग्राफ से करेंगे। हमें क्या पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? Sir, स्लोप ऑफ वेलोसिटी
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो होता है एक्सेलेरेशन। सर एक्सेलेरेशन। सर वो Yes, sir. एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन होता है, सर एक्सेलरेशन हाँ क्या होता है एक्सेलेरेशन? हाँ, एक्सेलेरेशन कितना है? हाँ सर। ए। एक्सेलेरेशन कितना है? ए माना है ना मैंने। ए स्लोप कितना होगा? यस स्लोप कैसे निकालते हैं हम? इस लाइन का स्लोप निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन Yes, बेस। sir. मैंने स्लोप पढ़ाया था स्टार्टिंग। यस सर वही tan स्लोप कैसे थीटा निकालते हैं? tan थीटा करके हाँ, tan थीटा या फिर v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस u परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू ए आ गया। Yes, t sir. को इधर ले जाओ तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा at, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। बना लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे सेकंड और थर्ड भी करेंगे। हाँ, सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। इसको मैं उधर ही ले चलता हूँ दूसरे पेज पर। हाँ बोलो। बोलो। अब देखो, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है ना। इसे डिराइव करना है ना। व्हाट इज s? s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वीटी ग्राफ। अगर हमारे सामने, ये हमारे सामने कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। वो होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना। एरिया अंडर वीटी ग्राफ बताया था ना मैंने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? सर वीटी ग्राफ। हाँ, इसका एरिया क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट देता है ना। ग्राफ थोड़ा ना देता है, क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब मुझे इसका एरिया निकालना है। ये टी है ना, ये यू है, ठीक है। अब देखो, इसका एरिया में दो पार्ट में अलग अलग निकाल लूं क्या? एक तो इस रेक्टेंगल का एरिया और एक इस ट्राइंगल का एरिया। इनको चाहो तो हम नाम दे देते हैं। ये ओ, ठीक है, इसको नाम में दे देता हूं ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। सो एरिया, डिस्प्लेसमेंट तो ए से, एरिया एरिया किस किस का होगा? एक तो रेक्टेंगल का होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी हाँ हाँ ट्रायंगल बी सी डी। समझ में आया? अब एरिया ऑफ सर। रेक्टेंगल कितना होगा? इसका एरिया, इसका बेस इंटू हाइट, हाइट कितना? Base यू into- इंटू टी, यस यू टी प्लस हाफ इसका हाफ एरिया इनटू कितना बेस होगा? इनटू हाइट, हाफ इनटू हाफ बेस इनटू हाइट। इंटू बेस टी इंटू हाइट कितना है? वी माइनस यू, तो हाफ इंटू बेस। सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर आवाज नहीं आ रही। सर ये वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर वॉइस ऑडिबल नहीं है। तो v माइनस यू, इसका एरिया कितना आया? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? t इंटू हाइट कितना है? v माइनस यू। तो v माइनस यू को मैं at लिख सकता हूँ क्या? है ना? यस सर। तो यस क्या सर। बन जाएगा? ये ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू at। समझ में आया? यस सर। तो क्या बन जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आया? यस t इंटू at करेंगे तो क्या बन जाएगा? at स्क्वायर, ठीक है। यस सर। देखो, this is how we derive second equation from the graph.
है ना, बाय एरिया, बाय कैलकुलेटिंग एरिया सेपरेटली। अगर एक साथ ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, अभी बताता हूँ। सेकंड इक्वेशन डिराइव करनी है तो दोनों का अलग अलग एरिया, दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग निकालो, रेक्टेंगल का अलग निकालो और ट्राइंगल का अलग निकालो। अगर दोनों का एक साथ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगाओगे, हाँ वो सम ऑफ पैरेलल ऑपोजिट हाँ, साइड्स वो वाला सर ना। तो थर्ड, हाँ हाँ थर्ड, हाँ थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन आ जाएगा। समझ में आया? पर सर मैं यस हमेशा से सर। बोलता हूँ कि सर वो ट्रेपेजियम वो आधा है तो सर उसका हाफ भी लिखेंगे ना। क्या? सर वो जो ट्रेपेजियम जो हम लोग ले रहे हैं सर वो हाफ हाँ है ना, पूरा तो ट्रेपेजियम नहीं है सर, बीच में एक हाफ कहाँ है? स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। नहीं, ये पूरा ट्रेपेजियम है ना, पूरा इसके अंदर का पूरा एरिया में काउंट करना है, ये नीचे वाला भी तो करना है, यूटी भी तो हमने हाँ लिया है सर नीचे वाला, पूरा लिया हूँ सर, ओके सर। तो पूरा ये पूरा ट्रेपेजियम है पूरा। जो भी ग्राफ होता है उसके नीचे का पूरा एक्सिस तक का एरिया, ये एक्सिस है ना, टाइम वाली एक्सिस, यहाँ तक का एरिया काउंट करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ये पूरा ये एरिया भी इसके अंडर में आएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट में माना जाएगा। सिर्फ ये वाला नहीं करना है, पूरा करना है। इसलिए तो हमने दोनों निकाला, ट्राइंगल का अलग निकाला, रेक्टेंगल का अलग निकाला, दोनों को ऐड किया। अगर तुम ये नीचे वाला ऐड नहीं करते तो सिर्फ आंसर आता हाफ एटी स्क्वायर, यूटी तो आता ही नहीं, फिर गलत आता ना फिर वो तो। हाँ सर वो समझ में नहीं आया? है। यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर। Yes, sir. नहीं सर, एक मिनट। अब थर्ड इक्वेशन के लिए मैं फिर से पूरा पेज कॉपी कर लेता हूँ। देखो, थर्ड इक्वेशन हमें प्रूफ करना है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है यस सर। ना? यस सर। अब इसके लिए हम कंसेप्ट तो ये लगाना है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एरिया अंडर बीटी ग्राफ। अब यहाँ पर हम पूरा ट्रेपेजियम का एक साथ एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OADC, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OADC, इसका sir. एरिया निकालेंगे हम पूरा। तो इसका एरिया क्या होता है? सम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होता है ना फॉर्मूला। यस सर। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये प्लस ये कितना है टोटल? सर ये वी। टोटल कितना है? सर ये वी। v है टोटल, उधर भी लिखा है ना दूसरे साइड। हाँ सर। सो हाफ इनटू v प्लस u, है ना, यस सर। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कितना है? सर t, टी। है ना? हाँ अब सर। ये t को मैं क्या लिख सकता हूँ? हमें पता है a होता है v माइनस यू बाई टी, तो t होगा v माइनस यू बाई a, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर होगा। u अपॉन a, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इधर क्या है यस s, सर। तो हो गया ना यस प्रूफ। सर। तो क्या हो गया? हाँ v सर हो स्क्वायर गया। माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आया? u स्क्वायर को हाँ उधर ले सर। जाओ, लिखो। Yes, sir. Okay, so C7, a body freely falling from rest has a velocity v. After it falls through a height h, the distance it has to fall further for its velocity to become double. h height जाने के बाद स्पीड v हो गई, तो कितना और नीचे जाना पड़ेगा कि स्पीड डबल हो जाए? ये क्वेश्चन पूछा है। समझ में आया क्या? सो मान लो यस सर। यहां से इसको ड्रॉप किया, u इक्वल टू 0,
यहां से h हाइट नीचे जाने के बाद, h हाइट नीचे जाने के बाद यहां पर इसकी स्पीड हो गई v। कितनी हो गई v? अब यहां से और कितना नीचे जाए कि इसकी स्पीड डबल हो जाए, 2v। समझ में आया? तो ये मान लो x, यस सर। इसको क्या मान लेते हैं x। तो हम पहले इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b, इसको बोल देता हूँ c। a से b तक इक्वेशन लगाओ। हमें इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, और नीचे की तरफ g, नीचे जा रहा है तो g पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। कौन सी इक्वेशन आएगी? Yes, थर्ड sir. इक्वेशन। थर्ड इनिशियल इक्वेशन तो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। 2gs डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h, g है, u 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2gh। इसको ये रहने दो, ये Yes, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? हाँ, यस सर। आया समझ में? यस सर अब a से c लगाओ डायरेक्ट, या चलो b से c लगा दो। b से c लगाओ। अब यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा 2v का स्क्वायर, यस सर। माइनस इसको लिखूंगा v स्क्वायर यस इज सर। इक्वल टू 2gx। समझ में आया क्या? यस, यस सर। हाँ, यस सर। तो 2v स्क्वायर मतलब 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अब v स्क्वायर की Yes, वैल्यू sir. कितनी है? ये पुट कर दो यहाँ पे, 3 इंटू 2gh इज इक्वल टू 2gx। 2g से 2g कैंसिल, तो x कितना है? 3h। 3h समझ में आया क्या? 3 टाइम्स और नीचे जाना पड़ेगा Yes, तो sir. स्पीड डबल हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. देखो तो मैं इसको और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था? C7। स्क्रीनशॉट ले लो इसके। ले लिया? यस सर, ले लिया। तो ले लिया। BC से आपने कौन से क्वेश्चन लगाए हैं? थर्ड इक्वेशन। ओके सर। C7 के बाद C8। सर क्या आप दिखा सकते हो फिर से? सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। क्या कर रहे थे इतनी देर से? नहीं सर, वो लेने की कोशिश कर रहा था। लो जल्दी लो। सर मैं ग्रुप में शेयर कर दूं क्वेश्चन? हाँ, वो ग्रुप में भेज दो। ग्रुप में कोई भी एक लेके ग्रुप में भेज दो, ठीक है। आगे से ग्रुप में भेज देना Yes, sir. अपना जो, Okay, ठीक sir. है। C8, the velocity of a bullet is reduced from 200 to 100 while traveling a wooden block। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी कराया था ना ऐसा? हाँ यस सर वो सर। 10 सेंटीमीटर वाला। हाँ, ये क्लास में कराया था, क्लास नोट्स में देख लो इसको, इट इज इन क्लास नोट्स, ठीक है। C9, हाँ सर। a body starts falling from height h। h height से fall कर रही है बॉडी and travels distance h by 2 during the last second। लास्ट सेकंड में h by 2 चली। बताओ कौन सी इक्वेशन यूज होती है जब भी हम कोई से सेकंड की बात करते हैं? 4th सेकंड, 5th सेकंड, nth सेकंड। वाला मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, nth इक्वेशन ऑफ nth मोशन। इक्वेशन, nth इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। तो हमें क्या Yes, बोला है? sir. ए बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट h। C9 करते हैं। ये h हाइट की बिल्डिंग है मान लो, यहां से इसको स्टार्ट किया है, मतलब u 0 है, और लास्ट सेकंड में ये h by 2 चलती है। लास्ट सेकंड में कितनी चलती है? किधर गया? h by 2। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। हाँ, ट्रेवल्स h by 2 डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन, द टाइम ट्रेवल। तो हमसे टाइम पूछा है, मान लो टोटल टाइम n है। टाइम कितना है? समझ में आया? यस सर। यस सर। तो लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड में वन सेकंड, nth सेकंड में कितना चला? h by 2। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a by 2 इंटू 2n माइनस 1, ये होता है ना।
यस सर। यस है ना? सर। तो nth सेकंड में कितना चला h/2, तो यहाँ पर h/2 लिख दूं इसकी जगह। यस सर। यस सर, यस इधर सर। u कितना था? Yes, sir. 0। जीरो u कितना है? 0 यस प्लस सर, 0। a/2। a कितना है? यहाँ पर ग्रेविटी नीचे आती है, a कितना होता है? g। यस सर। समझ में आया? g की वैल्यू जी, कितनी होती है? 10। नीचे आते हैं 10। प्लस लेना, प्लस नीचे आते 10 हैं प्लस लेना है, प्लस 10। 10 इंटू 2n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल। समझ में आया? यस सर। यस सर, तो Yes, एक sir. इक्वेशन तो ये आई h की। h इज इक्वल टू 10 अंडर मल्टीप्लाई करो 20n माइनस 10। ये इक्वेशन आई फर्स्ट। यस सर, समझ में आया क्या? एक ये टोटल हाइट, यस सर। यस ये जो टोटल हाइट है h, इसको पूरा नीचे आने में कितना टाइम लगा? n सेकंड। 10 यस सर। सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं ना पूरी हाइट के लिए। फ्रॉम हाँ a सर। टू, ये मान लो b था, ये c था। अभी मैंने b से c लगाई थी, ये वाली इक्वेशन मैं a टू b लगाऊं। अगर मैं फ्रॉम a टू b फ्रॉम a टू c, तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होती है ना? हाँ? यस सर। यस सर, तो डिटैचमेंट कितना हुआ? s की जगह क्या लिखूंगा मैं? h। u कितना है यहाँ पर? 0 जीरो प्लस हाफ। यस सर। a कितना है? g। जी, a कितना 10 है? g। g की वैल्यू कितनी होती है? यस 10 सर। इंटू t कितना है? टोटल 10 टाइम कितना है? n। n स्क्वायर। n N। स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आई? 5n स्क्वायर। समझ में आया क्या? 10 स्क्वायर। यस सर। ये इक्वेशन यस थी। सर, अभी h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 20n माइनस 10। तो h की जगह लिख देंगे 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 20n माइनस 10। समझ में आया? 5 से डिवाइड Yes, कर sir. देंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4n माइनस 2। आया समझ में? यस यस सर, सर। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर नहीं निकलने वाले, तो हम इसमें फिर वो वाला श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। याद है फॉर्मूला? यस सर, याद है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में Upon आया? 2 है। अपॉन Yes, 2 है। तो यहाँ पर a1 है, b माइनस 4 है, c 2 है। हाँ सर। तो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर n इक्वल टू आएगा माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस four. माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac 8। 4a1 है और ये c2 है, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, अपॉन 2 है, अपॉन 2। समझ में आया? तो क्या बनेगा? Yes, sir. माइनस माइनस 4, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 होता है रूट 8। 8 तो ये हो 8 जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2। समझ में आया? यस सर। तो 2 से डिवाइड करेंगे Yes, तो ये sir. बनेगा 2 प्लस माइनस रूट 2। तो इसका एक आंसर तो आएगा 2 प्लस रूट 2, एक आंसर आएगा 2 माइनस रूट 2 2। माइनस देख रूट लो 2 ऑप्शन में कौन सा है। सर। 2 प्लस रूट 2 होगा इसका। समझ में आया? यस सर। लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे खुद से करना। नहीं आया तो स्क्रीनशॉट में से देखो। आया समझ में? हाँ सर, हो गया। Yes, ले लिया? हाँ सर, ले लिया। yes, sir. ले लिया स्क्रीनशॉट। एक बार खुद से करना, ठीक है? ओके सर। श्रीधराचार्य वाला क्या बोला आपने? क्या होता है? हाँ सर, कौन आयुष, सा तुम्हारी फॉर्मूला वॉइस था? नहीं आ रही क्या? सर आपने सर श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला। अच्छा, वो आपने नहीं पढ़ा है क्या मैथमेटिक्स में? ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? जैसे मान लो रुको, सर वो 11th में पढ़ते हैं हम लोग। सर आपने तो खाली एक ही बहुत पंडित जैसे मान लो, बद्री रुको मैं प्रसाद बताता हूँ फॉर्मूला। अरे नहीं, वो साइंटिस्ट का नाम है श्रीधराचार्य। हाँ सर। ये फॉर्मूला है। न्यूटन के बहुत सारे अपने इंडिया के साइंटिस्ट है वो, ठीक है? मान लो कोई क्वेश्चन है, अलग से दूसरे पेज पे लिखता हूँ ये फॉर्मूला। a प्लस बी एक्स प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? अब इसमें x के 2 रूट होंगे। यस सर। x के 2 रूट होते हैं ना? हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 हाँ रूट सर, हाँ होते हैं। करेंगे। तो इसके जो 2 रूट होंगे वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप, लिख लो इसको। हाँ हाँ ये सर। इक्वेशन थी,
तो ये इसके इसमें देखो ये n की इक्वेशन है, तो इसमें a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है n के साथ, यस सर, b की वैल्यू -4 है ये वाली, और Yes, c की sir. वैल्यू 2 है। तो ये सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, तो आंसर आ गया। समझ में आया? n का आंसर आ गया, n के 2 रूट आ गए। आया समझ में? हाँ सर, यस सर। E1 एरिया बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। क्या देता है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, So, डिस्टेंस देता है। यस डिस्टेंस, सर, Distance. क्यों नहीं आया ये? फिर D2 हो गया, D2 हो गया सबसे। हाँ सर हो गया था। Yes, sir. होगा. D3 नहीं हुआ, D2 हो गया, D3 क्यों नहीं हुआ? दोनों सेम क्वेश्चन है। For the velocity time graph shown in the what fraction is the distance covered by the body in the last 2 seconds of the total distance covered in all the 7 seconds? इसमें क्या करना है, लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला उसको डिवाइड करना है टोटल सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। तो लास्ट सेकंड में इतना चला, ये एरिया निकाल लिया तुमने। हाँ सर, ये कितना आया? हाफ इंटू ये बेस कितना है 2, 2 इंटू ये हाइट कितनी है 10, 10, तो 10 मीटर चला 10, लास्ट 10. 2 सेकंड में, यस हाँ, है सर, ना? लास्ट 2 सेकंड में कितना चला 10 10. मीटर में, और टोटल ऑल 7 सेकंड्स में कितना चलेगा, उसके लिए तुम्हें पूरा निकालना पड़ेगा। हाफ हाँ, इंटू सर. 7 इंटू 10, ये वाला भी, ठीक है। हाँ सर, और उसमें ये 10 भी ऐड करना है। कर लोगे क्या ये पूरा एरिया निकाल के? ये वाला हाँ, ये सर, वाला कर ये लेंगे. वाला है। सर तो पूरा total आ एरिया के जाएगा। लिए हम लोग ट्रेपेजियम यूज कर सकते हैं ना, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ट्रेपेजियम यूज कर लो, ट्रेपेजियम यूज करो। निकालू क्या ट्रेपेजियम हाँ. वाला फॉर्मूला लगा के? हाफ यस सर, इंटू हाफ ये कितना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ 1 से लेके 7 तक, ये कितना हुआ 7. 6 7, 6 से वो 1 से Six. शुरू हो रहा है ना, हाँ, Six. 6 प्लस ये कितना है 10, 10. अरे Ten ये is यहाँ 10 से है. यहाँ तक, अरे दिस इज 2 seconds. 3 से 5 तक 2 है ना, सम ऑफ Two पैरेलल seconds. साइड। वो हाँ, 2 seconds. How can 2 be है, 10? 2 2 Two है, seconds. sir. ये है 10, तो सॉरी ये 10 है, height is equal to 10. 2 से 5 टाइम्स 6 + 2 8, 8 × 5 40, 40. तो ये आया 40। तो रेशो कितना आया 40. 10/40। हाँ One सर, by 1 1 is by to 4. 1/4. 1/4 या 1 is to 4. समझ में आया? हाँ Yes sir, समझ में आया. ट्रेपेजियम वाला इजी है. आगे समझ में? यस सर, हाँ, पहले ट्राइंगल Yes, से निकाल लिया लास्ट 2 सेकंड का, फिर ट्रेपेजियम से निकाल लिया टोटल। ठीक है। B5 इन द फिगर BC रिप्रेजेंट्स ए बॉडी मूविंग। BC ये वाला, ये ग्राफ देख के हम क्या बता सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है ना, हाँ सर, मतलब वो पीछे आ रहा है, Yes, यस sir. सर. है यस ना? सर, और इसका स्लोप, यहाँ पर हम स्लोप निकालेंगे। यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालूं इसका, तो स्लोप ये टाइम एक्सिस के साथ स्लोप निकलता है। किसके साथ स्लोप निकलता है? सर Time टाइम एक्सिस axis. तो टाइम एक्सिस का स्लोप निकालूंगा तो 90 से ज्यादा स्लोप आ रहा है, देखो 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है एंगल। 90 डिग्री हाँ से सर। ज्यादा अगर होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? नेगेटिव होता है. Yes हाँ sir, sir, होता है. नेगेटिव. Negative. नेगेटिव है, यस सर, वेलोसिटी नेगेटिव है B से C तक। यस सर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब पीछे आ रहा है पार्टिकल, मतलब पीछे आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, जब पीछे आता है तो आगे जाता है तो Yes, पॉजिटिव sir. होती है, राइट में लेफ्ट में आता है तो नेगेटिव Yes. होती है, ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आया यस क्या? सर, यस और सर, ये स्लोप पूरा कांस्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ सर, तो स्लोप कांस्टेंट है Yes, तो sir. वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है। नेगेटिव स्लोप है, कांस्टेंट है, तो नेगेटिव वेलोसिटी और कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में हाँ आया? सर, सो इट इज ऑप्शन कमिंग होगा. बैकवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस सर, आया समझ में? यस सर, Yes, अगर sir. ग्राफ ऐसा होता B से C तक का, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। आया समझ में? यस सर, Yes, sir. सर हाँ, सर वो बीच ए से बी में सर वो सीधा हो गया. किसमें सीधा हो गया? सर वो Sir, लेंथ एबी की velocity- बात कर रहा है ऊपर. A से B में तो वेलोसिटी 0 हो गई, रेस्ट पर है यहाँ पे पार्टिकल। Yes, sir, A से yes, B sir. में डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है ना,
हाँ yes सर sir, Then D11. Velocity time graph shows that the body has constant velocity for which part? ये VT ग्राफ है, तो कौन से पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है? A से B तक भी कांस्टेंट है, C से D तक भी कांस्टेंट है, B से C कम हो रही है, yes हाँ sir, सर यस सर तो AB और CD मतलब बोथ A and C, both Both A and ends. C, समझ में आया? yes sir, यस सर In the above question, acceleration is non-zero for which part of the graph? किस पार्ट के लिए एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है? देखो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो यहाँ BC. एक्सेलेरेशन जीरो है, BC, यहाँ सर से यहाँ बीसी कांस्टेंट है, यहाँ बीसी BC, BC, इसका BC, स्लोप जीरो है, C, समझ में आया? yes sir, यस Yes, sir. और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर